स्ट्रोक बोलते हैं कि सडन वैस्कुलर इवेंट है, ब्रेन में अचानक ब्लड जाना कम हो जाता है। अभी विंटर में सीजनल वेरिएशन है। जो भी पुराने मरीज हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज हैं या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, उनको स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है। ओल्ड एज में सर्वाइकल कॉर्ड की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, गर्दन की नस दब जाती है जिसको कि हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। तो जब गर्दन की नस दबेगी तो क्या होगा, हाथों में झंझनाहट आएगा, बाद में हाथ से कोई चीज़ छूट जाएगी, हाथ की नसें पतली हो जाती है और उसमें सुनापन भी आ जाएगा, उससे ठंडा या गर्मी का एहसास नहीं होगा। ब्लड प्रेशर रेगुलरली 30 साल एज के बाद लोग को चेक कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन में स्ट्रोक होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से कार्डियक बीमारियाँ होगी, किडनी की बीमारियाँ होगी। हमको लाइफ में एंग्जाइटी नहीं लाना है। अभी स्लीप डिस्टर्बेंस है, लोग टाइम पे सो नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, फ़ोन, यूट्यूब, मैक्सिमम लोग का स्लीप 12 घंटे, जो हमारा रात के 12 बजे के बाद लोग सोते हैं, जगे रहते हैं, या कोई नाइट वर्कर है ज़्यादा काम कर रहा है। तो जो भगवान ने बनाया है कि 6 से 7 घंटे हमको सोना चाहिए, अगर 6 से 7 घंटे नहीं सोएंगे तो वर्क स्ट्रेस बढ़ेगा, तो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर अखिलेश, जो कि एक जाने माने न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, न्यूरो फिजिशियन, समय हॉस्पिटल सगुना मोड़, पटना। तो अब हम इनसे बातें शुरू करेंगे और फिर जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनसे न्यूरो से जुड़ी बीमारियां होती है और उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो डॉक्टर, हमारा पहला सवाल होगा कि आखिर न्यूरो का नाम सुनते के साथ हमारे माइंड में आता है कि मतलब इसका हो जाता है कि ब्रेन, तो इसका मेजर रोल क्या हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं और ग्रामीण पॉपुलेशन को यही नहीं पता है कि उसको बीमारी होगा तो कहाँ जाना है, क्योंकि मेडिकल साइंस कई सारे ब्रांचेज में डाइवर्ट हो चुका है। जैसे न्यूरोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, किडनी वाले हो गए, ऐसे करके डाइवर्ट हो चुका है। तो आमतौर पर हम लोगों को समझाना की कोशिश करेंगे कि न्यूरोलॉजी में न्यूरो डॉक्टर के पास कब जाएँ। अगर किसी आदमी को सर दर्द है, काफ़ी दिन से सिर दर्द है, उस समस्या ठीक नहीं हो रहा है, उसके वजह से उसका लाइफ स्टाइल इफेक्टेड हो रहा है, तो क्रॉनिक हेडेक है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। या कोई पेशेंट डिप्रेसिव है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, वो इस वजह से अपना उसके बिहेवियर चेंज हो जा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहा, ऐसे मरीज को जाना है। सेकेंड बोल रहे हैं कि स्ट्रोक है, अगर ओल्ड एज का आदमी है, अचानक घर में बैठा है, बेहोश हो जा रहा है, पहले बात करता था, उसका एक्टिविटी बदल जा रहा है, आवाज़ बदल गई है, जिसको कि स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक हो मतलब कि बॉडी का एक भाग काम करना बंद कर दे, तो ये आता है न्यूरोलॉजी के अंदर, तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कई मरीज को हम लोग देखते हैं कि चल रहा है तो हाथ पैर कांप रहा है या चलने में लड़खड़ाहट है, तो ऐसे पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एक और समस्या है डिमेंशिया, मेमोरी लॉस वाला। अगर किसी को मेमोरी लॉस है, वो बार बार भूल जा रहा है या पुरानी बातें भूल जा रहा है, तो ये सब न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर, आजकल क्या हो रहा है ना कि ब्रेन स्ट्रोक हो या फिर ब्रेन ट्यूमर हो, तो इससे स्पाइन से भी जो रिलेटेड बीमारियां होती है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? अभी विंटर का सीज़न है, विंटर के सीजन में ब्रेन स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। स्ट्रोक बोलते हैं कि सडन वैस्कुलर इवेंट है, ब्रेन में अचानक ब्लड जाना कम हो जाता है। अभी विंटर में सीजनल वेरिएशन है। जो भी पुराने मरीज हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज हैं या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, उनको स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा हम ये बोलेंगे कि ये सीजनल वेरिएशन है, विंटर में स्ट्रोक ज़्यादा होता है। ऐसे मरीजों को अपना नियमित डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। लोग अपनी विंटर्स में दवाइयाँ भी छोड़ दे रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि ठंड बढ़ने से टाइम पर डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं या दवा नहीं खरीद पा रहे हैं। ये रीज़न भी होता है कि स्ट्रोक उनको ज़्यादा हो रहा है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि ब्रेन ट्यूमर और स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब बीमारियां पहले भी थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, हेल्थ में काफ़ी आगे जाना है, लोगों में जागरूकता नहीं है। गाँव से लोग शहर तक आ नहीं पाते हैं, उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट से मुलाकात नहीं हो पाता, बीमारी डायग्नोसिस हम लोग नहीं कर पा रहे थे। आज जैसे मेडिकल साइंस काफ़ी बदला है, MRI आ गया, CT स्कैन आ गया, तो जैसे जैसे डायग्नोसिस बढ़ा है, इमेजिंग फैसिलिटीज़ बढ़ी है, तो हम लोग ने MRI करा करके ब्रेन के बीमारियों को डायग्नोज करते हैं। अगर कोई पेशेंट चलता नहीं है
पैर में ताकत नहीं है तो हम लोग मानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है। तो पहले एमआरआई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो जैसे जैसे डायग्नोसिस बढ़ा है, मेडिकल साइंस में और इवोल्यूशन हो रहा है, तो डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से हमें ऐसा केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि ओल्ड एज में आने के बाद कई लोगों को हाथ पैरों में झिनझिनी होने शुरू हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपने बहुत सही सवाल किया कि हमारे ओपीडी में भी बहुत सारे पेशेंट अभी आ रहे हैं जो कि 60 प्लस एज के हैं। उनका एक ही कंप्लेन है कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ पैर कांप रहा है, या हाथ पैर में झंझनाहट आ रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, या कोई चीज़ मैं पकड़ता हूँ तो हाथ से गिर जाता है। उसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं कि ओल्ड एज में सर्वाइकल कॉर्ड की बीमारियाँ ज़्यादा होती है, गर्दन की नस दब जाती है, जिसको कि हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। तो जब गर्दन की नस दबेगी तो क्या होगा, हाथों में झंझनाहट आएगा, बाद में हाथ से कोई चीज़ छूट जाएगी, हाथ की नसें पतली हो जाती है और उसमें सुनापन भी आ जाएगा, उसे ठंडा या गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो उसे हम बोलते हैं गर्दन की बीमारियाँ। ओल्ड एज में ज़्यादा हो रहा है, एज बढ़ने से ये किसी को भी हो सकता है। ऐसे मरीजों को हम लोग बोलते हैं कि आप तकिया नहीं लेना है, बिना तकिया के सोना है, गर्दन को स्ट्रेट रखना है, पीछे को रखना है। सर्वाइकल कॉलर भी एडवाइज हम लोग करते हैं, मरीज खुद से भी उसको कर सकते हैं। और बचाव के लिए विंटर्स में हाथ में ग्लव्स यूज़ करना है। कई बार विंटर्स में ब्लड वेसल जो डिस्टल्स होता है उसमें टिंगलिंग चालू हो जाता है, तो अगर हाथ में हम लोग विंटर कपड़े यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, तो झंझनाहट की समस्या काफ़ी हद तक मरीज़ घर में ही इसको खुद ठीक कर सकता है। जी, तो ये तो हो गई जितनी सारी बीमारियां थी, तो फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि हेल्थी ब्रेन को रखने के लिए, ब्रेन को उसको स्वस्थ रखने के लिए आम लाइफस्टाइल, मतलब किस तरह का लाइफस्टाइल लोगों को अपनाना चाहिए ताकि उनका ब्रेन सही रह सके? ब्रेन हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ब्रेन ही बॉडी के एवरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन ठीक रहेगा तो आदमी चल पाएगा, बोल पाएगा, एक दूसरे की बात को समझ पाएगा। ब्रेन में कई तरह की बीमारियां हैं। अभी मैंने जो चर्चा किया कि स्ट्रोक होता है ब्रेन में ट्यूमर होता है, ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, ब्रेन में बहुत सारा और डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एक आम पब्लिक यही समझेगा कि आमतौर पर एक्सरसाइज का बहुत वैल्यू है, जो कहा गया है कि आप 30 मिनट एक्सरसाइज पर डे करिए। 30 मिनट विगरस एक्सरसाइज करता है तो उस आदमी का वेट कंट्रोल होगा, ओबेसिटी नहीं होगा। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसको नियमित डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ का असर बॉडी के एवरी ऑर्गन पे पड़ता है। आई पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है। तो डायबिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया डायबिटीज़ का बहुत बड़ा हब है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन लोग प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, अपने मन से इलाज भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर की निगरानी में रह के अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करें तो ब्रेन में स्ट्रोक या कई सारी बीमारियों को हम लोग रोक सकते हैं। सेकेंड है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम लोग रैंडमली ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। लोग तो तैयार ही नहीं होते कि नहीं मुझे कुछ बीमारी ही नहीं है, मुझे कोई लक्षण ही नहीं। ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर रेगुलरली 30 साल एज के बाद लोग को चेक कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन में स्ट्रोक होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से कार्डियक बीमारियाँ होगी, किडनी की बीमारियाँ होगी। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बॉडी के हर पार्ट को इफेक्टेड करता है, और ये छोटी सी चीज़ है। हम लोग लापरवाही से ये सब चीज़ कंट्रोल नहीं करते हैं। अगर आजकल हर जगह ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, शुगर लोग फ्री में चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग अपने में एक विल पावर डेवलप कर ले कि हमको हेल्दी रहना है, हमको आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, हमको जाके शुगर चेक कराना है, हमको रेगुलर ब्लड प्रेशर कराना है चेकअप, हमको ओबेसिटी नहीं करना है, हमको जंक फूड नहीं खाना है, हमको लाइफ में एंग्जाइटी नहीं लाना है। अभी स्लीप डिस्टर्बेंस है, लोग टाइम पे सो नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, फ़ोन, यूट्यूब, मैक्सिमम लोग का स्लीप 12 घंटे, जो हमारा रात के 12 बजे के बाद लोग सोते हैं, जगे रहते हैं, या कोई नाइट वर्कर है ज़्यादा काम कर रहा है। तो जो भगवान ने बनाया है कि 6 से 7 घंटे हमको सोना चाहिए, अगर 6 से 7 घंटे नहीं सोएंगे तो वर्क स्ट्रेस बढ़ेगा, तो एक विशियल साइकिल क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कि हमारा स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, हेल्थ ख़राब होगा, डायबिटीज़ होगा, ओबेसिटी होगा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लास्टली मैं इसको समराइज़ यही करूँगा कि आप हेल्दी रहिए। हेल्दी रहिएगा, आपका जीवन रहेगा, तभी लाइफ में अच्छा करिएगा, लंबा जीवन आप जिएगा, अपने काम व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, नींद अच्छी आनी चाहिए, ये सब करके हम लोग ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर अखिलेश, जिन्होंने आपके मस्तिष्क को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए उसको लेकर कई सारी टिप्स दिए हैं। तो डॉक्टर, हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको अपने मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसको लेकर के खासा टिप्स मिले होंगे। अगर आपको भी अपने स्वास्थ्य से जुड़े किसी तरह की परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या के समाधान के साथ जुड़ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल द SD न्यूज। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की। हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाइए तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द SD न्यूज पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।